नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा में शामिल हुए 5,907 विद्यार्थी। जिले के 228 स्कूलों में हुई परीक्षा। मोहम्मद किताब पर पाबंदी लगाने के लिए मुस्लिम कमेटी ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। किताब के लेखक पर कार्रवाई करने की भी मांग। कार्यालय में शराब पीने पर 2 अधिकारी हुए निलंबित। कृषि विभाग के संचालक ने की कार्यवाही। जिला जेल में सजायाफ्ता बंदी की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया वृहद विधिक सेवा मेला। ग्राम कचरिया में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत जिले भर के 228 स्कूलों में कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 6,500 विद्यार्थियों में से 5,907 विद्यार्थियों ने शामिल होकर नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा में हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग की टीम भी परीक्षा केंद्रों में तैनात रही, जबकि 3 अधिकारियों के निरीक्षण दल ने छिंदवाड़ा जिले के दर्जन भर से ज्यादा स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया। कक्षा 10वीं के बच्चों की परीक्षा ली जा रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो रहा है इसके आधार पर आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया जाए। अंजुमन कमेटी और बज़्म नूरी कमेटी द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती के द्वारा प्रेषित किताब मोहम्मद पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की गई। अंजुमन कमेटी और बज़्म नूरी कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इस किताब में मनगढ़ंत और इस्लाम के प्रति नफरत की बातें लिखी हुई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस अवसर पर अंजुमन कमेटी के सदर रूमी पटेल, बज़्म नूरी सदर उबैद कुरैशी, जुनैद रजा, इरफान अंसारी, मोहम्मद शाहरुख खान सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी के द्वारा जो मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है और गाहे बगाहे रह करके वो नई बात करके जो भ्रमित हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से फैला रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के तत्वाधान में हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि हमारी आवाज़ को मामहिम राष्ट्रपति जी तक हमारी बातों को वो पहुँचाएं। कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को अपने कार्यालय में शराब पीना महंगा पड़ गया। विभाग की संचालक ने दोनों को निलंबित कर दिया है। दोनों को तत्काल प्रभाव से दूसरी जगह अटैच कर दिया गया है। मोहन नगर स्थित कृषि विभाग के कार्यालय का है। मिली जानकारी के अनुसार जिस वीडियो को देखकर वरिष्ठ अधिकारी ने कार्रवाई की है वह कुछ समय पुराना है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस कार्यालय में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सीएम अवस्थी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश डहरिया शराब पी रहे हैं। बताया जाता है कि विभाग के ही किसी कर्मचारी ने यह वीडियो बनाया। बाद में किसी ने यह वीडियो भोपाल उच्च अधिकारी के नंबर पर भेज दिया। वहां से छानबीन के बाद गुरुवार की रात कृषि विभाग के संचालक कार्यालय से दोनों के निलंबन का पत्र भेज दिया गया। जिला जेल के एक सजायाफ्ता बंदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में बंदी की मौत खून की कमी से होना बताया जा रहा है। जो नारदेव के चिखलमऊ गांव निवासी दीपक सोमकुमार पर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था, उसे कोर्ट से 19 अक्टूबर 2020 को 3 वर्ष का कारावास हुआ था। 1 वर्ष से वह जिला जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक यजुवेंद्र बागमारे ने बताया कि सजायाफ्ता बंदी दीपक सोमकुमार की कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं थी। उपचार के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुक्रवार को पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन और भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम कचरिया में वृहद विधिक सेवा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश ए.के. गोयल, अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड़, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय शुक्ला, सरपंच ममता डहरिया सहित विभिन्न विभागों के विभागीय प्रमुख और पैरा लीगल वॉलंटियर और ग्रामीण उपस्थित हुए। हमारे न्याय विभाग की ओर से और प्रशासन के पूरे सहयोग और दूसरे सभी विभाग के सहयोग की ओर से ग्राम कचरिया में ये विधिक सेवा जागरूक मेला आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे हितग्राहियों को विभिन्न विभागों के द्वारा सभी जो लाभ हैं, शासन की योजनाओं के जो लाभ हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं।
सभी विभागों के प्रमुख के द्वारा सभी अपनी विभाग की योजनाओं का विस्तार पूर्वक बताया गया कि किस तरह से आम जनता, कृषक, ग्रामीण जन उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस मेले में ग्राम कचरिया उसके आसपास के सभी लोग उपस्थित हुए। उन्होंने सभी को ध्यानपूर्वक सुना, गवर्नमेंट की जो योजना हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होमगार्ड कार्यालय में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट राजेंद्र सिंह बघेल के द्वारा कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्यालय के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण और परेड निरीक्षण, किट निरीक्षण की कार्रवाई भी की गई। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों और स्टाफ को नगद राशि और प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया गया। परेड की सलामी प्लाटून कमांडर गणेश कुमार धुर्वे ने ली। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को निगम कमिश्नर के नाम से ज्ञापन सौंपकर छिंदवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने में निगम द्वारा हुए भ्रष्टाचार को लेकर जांच किए जाने की मांग की गई है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा 45 करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों, ठेकेदारों और इंजीनियरों ने इस राशि का बंदरबांट कर लिया, जिसके चलते छिंदवाड़ा शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। अल्प बचत अभिकर्ता संघ के द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय बचत कार्यालय अधिकारी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डाकघर की आवर्ती जमा योजना के तहत निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिला प्रधान अभिकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाने के साथ साथ अन्य मांगे भी शामिल थी। बिना हम लोगों को सूचना दिए हुए डिपार्टमेंट ने उसमें कार्ड, एस क्लास कार्ड जो होते हैं, मनी कार्ड जिनको बोला जाता है, उन्हें अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य करने के कारण अब क्या हो रहा है कि हमारे लाट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं और कार्ड की उपलब्धता है ही नहीं। 10 साल से लगभग हमारे पास में कार्ड नहीं है। हमें बगैर सूचना दी हुई ये हमारे मतलब काम पे हमारे पैर में कुल्हाड़ी पटका है, इन लोगों ने हमारे पेट पे लात मारा है। तो हम ऊपर बहुत ही से निवेदन करते हैं कि वो कृपया हमें अप्रैल 2022 तक का समय दें, तब तक पूरे कार्ड जब तक यथासंभव आपूर्ति हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो अपना मतलब सिस्टम को जनरेट कर दें, नो प्रॉब्लम। तहसील मोखेड़ के ग्राम कोटलमाल, कोहट रैयत, बीजागोरा, पीपल गांव, बोरगांव सहित अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर कन्हान नदी में बन रहे डैम के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि 13 से अधिक गांव इस डैम के निर्माण होने पर डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। कन्हान नदी, उसमें डैम बन रहा है जिसमें 13 गांव डूब में जा रहा है। तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से
महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए कि डैम हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसमें आदिवासी लोगों को मतलब नुकसान होगा इसमें, और उनकी जो ज़मीनें हैं वो डूब में चला जाएगी। तो हम शासन प्रशासन को ये कहने आए कि हम वहाँ बांध रोको अभियान चलाएंगे और बांध कोई भी किसान बनने नहीं देगा। इससे लगभग नहीं तो भी अभी तो फिलहाल 13 से 14 गांव है और उसमें अन्य गांव और शामिल है। लगभग 40 से 45 गांव ये डूब से प्रभावित हो रहे हैं। पथ विक्रेता संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम में ज्ञापन सौंपा गया। पथ विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि नगर निगम द्वारा उनकी मांगों का निराकरण 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में सभी पथ विक्रेता उग्र आंदोलन करेंगे। प्रत्येक विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी। नगर पालिका निगम की वंदिता सूर्या ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। 2021 नीट परीक्षा में वंदिता ने 720 में से 463 अंक प्राप्त कर मेडिकल में प्रवेश पाने की पात्रता हासिल की है। वंदना सूर्या पुलिस निरीक्षक कौशल सूर्या की पुत्री हैं। उनकी इस उपलब्धि पर वंदिता के सभी मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां प्रेषित की हैं। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण शर्मा के नेतृत्व में शहर के प्रबुद्धजन और गौभक्त शामिल हुए, जिन्होंने गौमाता का पूजन अर्चन कर महाप्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल ब्रह्मचारी संत ब्रह्मचारी नागेंद्र महाराज, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश शर्मा, जिला संरक्षक नितिन राय, रत्नेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। दरबार में माला भगवान को अर्पण करें। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आदर्श गौशाला में गौ माता का पूजन अर्चन एवं गौ माता को भोग लगाया है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण जी ने जो इंद्र का अभिमान था उसको चूर किया था, और आज ही के दिन इंद्र ने अपनी क्षमा याचना करते हुए भगवान कृष्ण को सुरभि नाम की गाय प्रदान करी थी, और भगवान का एक नाम दिया था जो भगवान का नाम है गोविंद, जो आज के ही दिन से पड़ा था। वह गोपाष्टमी हम सभी लोगों ने यहाँ पर सनातन धर्म प्रेमियों ने, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के सदस्यों ने यहाँ पर मनाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।